आप देख रहे हैं पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं खबर की। चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री थे और उनको किसानों का मसीहा कहा जाता है, लिहाजा उनकी 122वीं जयंती आज मनाई गई। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद एहसान के शौकत अली रोड स्थित आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सबसे पहले लोकदल कार्यकर्ताओं ने एकत्र होने के बाद चौधरी चरण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण किया। उसके बाद मोहम्मद एहसान ने चौधरी चरण सिंह के जीवन और उनसे संबंधित घटनाओं की चर्चा की। उनको किसानों का मसीहा बताया, देश का बेहतरीन नेता बताया। प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद एहसान यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने जयंत चौधरी और उनके पिता चौधरी अजीत सिंह की भी जमकर तारीफ की। आज किसानों के मसीहा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित माननीय चौधरी चरण सिंह जी की 122वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी जयंती को धूमधाम से मनाया गया है। और एक पखवाड़ा मतलब ये इसी में चला है। आज 23 दिसंबर को उनकी जयंती हर वर्ष मनाई जाती है। उसी क्रम में आज भी भव्य तरीके से उनकी जयंती मनाते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने देश को एक ऐसी दिशा दी, किसान गरीबों मजदूरों के हितों में उन्होंने काम किया। जिम्मेदारी का जो मसला था उन्होंने ख़त्म करके बड़े जिम्मेदारों की ज़मीन का बंटवारा करके छोटे किसानों को ज़मीन दिलाई, चीनी मिलों की स्थापना कराई और देश के हर गरीब का, मजदूर का मतलब ये उन्होंने पूरे जीवन संघर्ष 85 साल की उम्र उन्होंने मतलब ये उसी में लगाया। जबकि उस दौर में भी वो बिना पढ़े लिखे नेता नहीं थे, LLB उन्होंने भी किया हुआ था और जो है मतलब ये वो मुख्यमंत्री भी रहे प्रदेश के, देश के प्रधानमंत्री भी रहे और विभिन्न पदों पर रहे। लेकिन उन्हें देश के किसान मजदूर की चिंता रही। उन्होंने हमेशा देश के किसानों को राजनीति में जागरूक किया। आज जितने भी ग्रामीण क्षेत्र से सांसद विधायक चुनकर आते हैं सब उन्होंने ही जागरूक किया। बाबा साहब के संविधान को उन्होंने लागू कराया और उसी संविधान के तहत जो आरक्षण भी मिला। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी ने देहात के गरीब मजदूर को संसद तक और विधानसभा तक पहुंचाने का काम किया। उनके टाइम में गोरखपुर की एक सीट पे प्रदेश अध्यक्ष ने एक शराब व्यापारी को टिकट दे दिया था 9 लाख रुपए लेके। लेकिन उन्होंने कार्यकर्ता को पहले ही कहा था कि तुम चुनाव की तैयारी करो। जब उसका नाम डिक्लेयर हुआ व्यापारी का, तो वो किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी के पास पहुंचा। उन्होंने कहा साहब मेरा तो नाम ही कट गया। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को तुरंत फ़ोन मिलाया। उन्होंने कहा साहब पैसा की ज़रूरत भी होती है पार्टी चलाने के लिए। बोले हम किसान से 1-1 रुपया लेकर पार्टी चलाएंगे। वो शराब व्यापारी का टिकट काट के किसान को देने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में चाहे समाजवादी के, चाहे भाजपा के, चाहे जो भी हों, सब जो जागरूक किया चौधरी चरण सिंह जी ने किया। उसके बाद उनके निधन के बाद चौधरी अजीत सिंह जी ने केंद्र में मंत्री रहकर बड़े स्तर पर चीनी मिलों की स्थापना कराई, गन्ने का भुगतान कराया, किसानों की समस्याओं को सुना। और आज जो ये शौच की व्यवस्था चल रही है, जो शौचालयों की व्यवस्था चल रही है, उन्हीं की ये शुरुआत थी जो NDA सरकार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू की। और चौधरी अजीत सिंह जी के बाद जयंत चौधरी जी ने पार्टी को ऐसा मजबूती से खड़ा किया है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है हमारी। हमारा NDA से अलायंस हुआ लोकसभा में, हमें 2 सीटें मिली और 100% हमने रिजल्ट दिया, दोनों सीटें जीती। अभी यूपी में बाई इलेक्शन हुए, उपचुनाव हुए, मीरापुर सीट से हमारे विधायक थे चंदन सिंह चौहान, वो सांसद बन गए। वो सीट राष्ट्रीय लोकदल की थी,
उसमें मिथिलेश पाल जी को टिकट दिया गया, ऐतिहासिक वोटों से जीती। खुद वो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता की तरह देश में जा जाकर मतलब ये ग्रामीण अंचलों में काम कर रहे हैं किसानों के हितों के लिए। प्रदेश सरकार में अनिल जी कैबिनेट मंत्री हैं और हर विधायक, हर सांसद एक कार्यकर्ता की तरह किसानों के बीच जा रहा है और राष्ट्रीय लोकदल किसानों के हितों के लिए काम करे, किसानों को जागरूक करे, किसानों को राजनीति में आगे बढ़ाए। यही चौधरी चरण सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि हो। इस भव्य कार्यक्रम के दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महासचिव मोहम्मद उस्मान बबलू ने चौधरी चरण सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला और उनकी जमकर तारीफ की। यही नहीं, उन्होंने रामपुर में उनकी प्रतिमा स्थापित करने के लिए अपनी जमीन देने तक की बात कह डाली। प्रदेश महासचिव मोहम्मद उस्मान बबलू क्या कुछ कहते हैं, सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। जी, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जनपद रामपुर उत्तर प्रदेश। आज कैंप कार्यालय पर शौकत अली मार्ग पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 122वीं जयंती पर प्रोग्राम तो हम 16 दिसंबर से मना रहे हैं, लेकिन आज एक ऐतिहासिक दिन है। 23 दिसंबर को उनकी जयंती मनाई जाती है। इसी उपलक्ष्य में हमने आज ये कार्यक्रम किया है और भारी तादाद में महिलाएं और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। सबने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जयंती के अवसर पर सभी लोगों का मतलब जो है बधाई दी। मैं जनपद रामपुर के जिला प्रशासन से एक मांग करता हूँ, जनपद रामपुर में जगह मैं अपनी दूंगा और हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति की स्थापना जनपद रामपुर में होना चाहिए। जगह की अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का और गरीब कार्यकर्ता हूँ, मैं अपने पास से जगह दूंगा जितनी भी यूज होगी। बाकी जो जिला प्रशासन का काम है परमिशन देने का या मूर्ति लगवाने का, वो काम जिला प्रशासन को करना है। तो ये मांग मैं माननीय चौधरी जयंत सिंह जी से भी करूँगा, वो केंद्र में मंत्री भी हैं, और अपने जनपद के जिला अधिकारी महोदय से भी इस मांग को तेजी के साथ रखूँगा कि जनपद रामपुर में चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति की स्थापना होना चाहिए। चौधरी चरण सिंह की जयंती के इस कार्यक्रम में प्रदेश सचिव सिराज अहमद, महिला मोर्चे की मंडल अध्यक्ष तराना बेगम, जिला अध्यक्ष निगार बेगम, फिरोज आलम, मुजाहिद हुसैन, मजहर अली, मुस्तफ़ा कमाल, रेहान पाशा, नासिर खान, मंजूर खान, मोहसिन नाना, महफूज खान, अमान खान, मुनाजिर हुसैन, नसीम जहां, चांदबी, फिजा, शाह नूर, अख्तर अली। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल।